हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये है आपका एच बैंक का चार्ट। आज हम एच बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जो भी इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं हम पूरा। और यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया हुआ है, दो इंडिकेटर्स लगाए हैं। 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए पहले वीकली टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा इस पे हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं, और सबसे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर कर दो, एक डिस्क्लेमर है। ये किसी भी तरीके का यहाँ पे बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये जो भी वीडियो है, ये जो भी एनालिसिस मैं अभी बताने वाला हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपके जो दो मूविंग एवरेजेस है, तो थोड़ा इसको गौर से देखिए। जो आपका 200 मूविंग एवरेजेस है, जब जब भी इस स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेजेस के नीचे आया हुआ है, यहाँ से अच्छी खासी हमें फिर से एक बुलिश रैली दिखाई दी है स्टॉक में, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया था कोरोना के टाइम पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया था। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे 2022 में आया हुआ था 200 मूविंग एवरेज पे, और अभी वापस 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसके पहले कभी 200 मूविंग एवरेज पे आया था क्या वीकली टाइम फ्रेम पे, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए जब भी आया हुआ है उसके लगभग में देखिए यहाँ पे आया था, तो यहाँ से देखिए अगेन यहाँ से लो बनाया और अच्छी खासी यहाँ पे रैली दे चुका है। और एक हम बात कर रहे थे यहाँ पे 2008 की, जब क्रैश आया था मार्केट में अच्छा खासा, तो वो टाइम पे जो 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगभग, अभी यहाँ पे लाइन करेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि जब भी एक क्रैश आया हुआ है, मतलब जब जब ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका एक्मुमुलेशन का ये जोन है। मतलब तो ये जो एरिया है ना 200 मूविंग एवरेज वाला, ये कहीं ना कहीं एक्मुमुलेशन जोन है इस स्टॉक का। जब भी ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज पे आता है, यहाँ से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। तो देखिए कोरोना के टाइम पे क्रैश हुआ था, 200 के नीचे आया था, और अभी लगभग सेम सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात एक ये है कि यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी है, काफ़ी अग्रेसिव कैंडल बनी है। और अगर स्टॉक की हम फंडामेंटली बात करें, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है कंपनी के बीच में। जो मर्जर हुआ है एच और एच बैंक का, जिसके कारण इनके प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू आ रहा है। तो उसी वजह से यहाँ पे स्टॉक जो है, ये जो लेवल है 1700 का लेवल, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर कर जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर से डाउन साइड आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मर्जर की वजह से यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ है स्टॉक। और अगर आप देखोगे तो लगभग 3 साल से इस स्टॉक में कोई भी यहाँ पे रिटर्न नहीं आया है, पूरा यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न आप इसको बोल सकते हो। और ये हैवी वेट स्टॉक है। तो कहीं ना कहीं ये अभी अपने अच्छे खासे एक्यूमुलेशन जोन में यहाँ पे आ चुका है। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जो है आपका मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको लगाओगे, और एक इंडिकेटर है क्लाउड नाम से, इचिमोको क्लाउड, तो अगर उसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो क्लाउड से भी आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ जाता है कि एच बैंक जो है अभी ऐसे क्रुशियल लेवल पे आ चुका है कि जहाँ से ये कभी भी एक बुलिश मोमेंट स्टार्ट कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस बात की। अभी ये वाले चार्ट में आप मूविंग एवरेजेस को निगलेक्ट करो, और सिर्फ ये जो क्लाउड आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन क्लाउड, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दो। तो देखिए जब जब भी ये क्लाउड पे ये स्टॉक आया हुआ है, यहाँ से अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। लास्ट टाइम ये स्टॉक आया था 2008 में, जब क्रैश हुआ था, तो वो टाइम पे ये क्लाउड को टच होने को आया था, और जैसे ही क्लाउड को टच किया, ये वापस से अपनी रैली कंटिन्यू किया हुआ है। अभी देखिए 2020 में फिर से क्रैश आया, वो टाइम पे भी फिर से क्लाउड को टच करने आया, और वापस यहाँ से आप देख सकते हो कि अच्छी खासी रैली आई। फिर अगेन अगर आप देखोगे अभी, तो 2 महीने से यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ से ये क्लाउड में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पे क्लियर कट देख रहे हो, यहाँ पे जो विद छोड़ रहा है, तो लगभग यहाँ पे भी उसने विद ही छोड़ा था, और अभी भी सेम वही काम यहाँ पे चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि आने वाले कुछ 2-4 महीने में या फिर 5-6 महीने में ये स्टॉक आपको सरप्राइज कर सकता है। जो अभी लोग बोल रहे हैं कि इस स्टॉक में कुछ बचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी रैली शुरू होने से पहले जो 2 कदम पीछे आता है स्टॉक, तो उसी तरीके का कुछ यहाँ पे सिनारियो दिख रहा है कि ये एक लंबी रैली के लिए अभी तैयार हो रहा है। तो यहाँ से अगर इसने सपोर्ट ले लिया ना, तो नेक्स्ट टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि ये 1700 को ये लेवल को ब्रेक कर दे, और जो इसका न्यू ऑल टाइम हाई रहेगा उसकी तरफ ये स्टॉक चला जाए। तो आगे बोल नहीं सकते कि ये कितने परसेंट का मूव दे सकता है, लेकिन जो भी मूव आएगी, एक बड़ी मूव यहाँ पे आ सकती है स्टॉक में। इस स्टॉक में जो है अभी डाउन साइड काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी है। लगभग इसको आप शॉर्ट टर्म बॉटम इसको बोल सकते हो, कि इसके नीचे मार्केट अगर जा सॉरी अगर इसके नीचे अगर आपका एच बैंक अगर जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को क्रैश करना होगा, या फिर कुछ ऐसी काफ़ी गंदी सिचुएशन होनी चाहिए जिससे पूरा मार्केट क्रैश हो। तो वही सिनारियो में ये एच बैंक, ये जो लेवल है ना प्री कोविड लेवल 1200-1300 का लेवल, इसको क्रॉस करेगा। नहीं तो अदरवाइज इसको ये जो है शॉर्ट टर्म बॉटम जैसा यहाँ पे काम कर रहा है, लगभग इसका बॉटम बन चुका है। यहाँ पे अभी लिमिटेड डाउन साइड है। और अपसाइड की अगर बात देखो, तो अपसाइड यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लोग भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता, लेकिन आप अपना डिसीजन आप इस एनालिसिस के हिसाब से आप ले सकते हो। जो भी फंडामेंटली कंपनी में दिक्कत चल रही है, वो आने वाले 1 या 2 साल में कभी ना कभी तो वो फिक्स हो ही जाएगी, वो परमानेंट दिक्कत नहीं है।
तो लेकिन ये जो चांस है ना, ये चांस बार बार नहीं आता है। स्टॉक अभी ये क्लाउड के पास में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वापस ही है इसी जोन में वापस आ जाए। ये जो लेवल है ये लेवल पे वापस आ जाए। एक बार का यहाँ से छूट गया स्टॉक ऊपर 1700 के ऊपर निकल गया तो ये वापस यहाँ पे शायद कभी आए। तो ये था एच बैंक के बारे में, ये मेरी एनालिसिस है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्टॉक के बारे में क्या करना चाहिए, आपकी एनालिसिस क्या बताती है स्टॉक में, प्लीज़ आपका व्यू शेयर कीजिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, मैं डेली एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ, तो आपको उससे फ़ायदा होगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर दूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।